अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। आपको पेज नंबर 100 पे मिल जाएगी, ये मार्क हुई भी है, इसको पढ़ लीजिएगा। देन टाइप्स पे आ जाते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक। इनके डिफरेंट बिटवीन भी आ सकते हैं, अदरवाइज ये इनके मेन पॉइंट्स हैं। एलिफेटिक में डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, और एरोमेटिक के अंदर बेंजीन की रिंग्स आ जाती हैं। देन एलिफेटिक फर्दर डिवाइड है इनटू टू टाइप्स में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। एरोमेटिक की ब्रांच में होते हैं, और बेंजीन जो है इसका बेसिक जो है पेरेंट मेंबर होता है। तो ये बेंजीन के ही बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, फिनोल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। आ जाते हैं अल्केन और साइक्लो अल्केन पर। अल्केन्स जो है सिंपल स्ट्रेट चेन में होंगे, और साइक्लो अल्केन साइकिल की फॉर्म में होंगे। ठीक है, यानी कि इनकी रिंग बनी होगी। तो यहाँ से इसका पढ़ लीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लो अल्केन्स भी हैं। देन आ जाता है स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो अल्केन के जो लेंथ है, बॉन्ड की लेंथ है एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक 1.54 है, और जो एंगल है वो 109.5। ये स्ट्रक्चर आप बनाना सीख लीजिएगा। ये बेसिकली हमारे पास जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और तीन जो है हमारे पास पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्डिंग है। यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन का हम एक बॉन्ड बना रहे थे ये वो है, और देन 6 कार्बन अटैच होते हैं। यहाँ पर हम इथेन ले रहे हैं, 2 कार्बन को ले रहे हैं, सिंगल बॉन्ड हो रही है उसके बीच में। देन उसके बाद हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, और पाई बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। देन साइक्लो अल्केन का स्ट्रक्चर भी आता है। इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। देन बॉन्ड लेंथ जो इनके बीच में होती है 109.5 होती है। रिएक्टिविटी जो है वो अल्केन्स की लेस रिएक्टिव होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। और अदरवाइज ये जो वर्ड है लैटिन से निकला है पैराफन्स, जिसका मतलब होता है लिटिल, एंड एफिन मीन्स एफिनिटी। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। देन रिएक्टिविटी साइक्लो अल्केन की सिमिलर होती है अल्केन्स की, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन के अलावा। क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके बीच जो बॉन्ड होता है बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ जो है रिंग स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा होती है। इस वजह से सिर्फ साइक्लोप्रोपेन को छोड़ के बाकी की बिल्कुल सिमिलर ही होती है अल्केन्स की तरह रिएक्टिविटी। हम इसका जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल वो यूवी लाइट के ऊपर करेंगे और हाई टेम्परेचर पे करेंगे, और रिएक्शन में हम लेंगे मीथेन एंड क्लोरीन। ये रिएक्शन कंटिन्यूस होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर और सनलाइट के थ्रू। ये इसके 3 स्टेप्स होते हैं। चेन इनिशिएशन होता है, सेकंड होता है चेन प्रोपेगेशन, और थर्ड होता है चेन टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, सिंपली जो क्लोरीन का बॉन्ड है वो टूटता है और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनकी जो है ये अटैक करेंगे, जो हमने चैन इनिशिएशन से निकाले हैं ये अटैक करेंगे मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी कि CH3 के ऊपर और हाइड्रोजन एटम के साथ, यानी कि CH3 और हाइड्रोजन के साथ ये अटैक करेंगे। तो इस प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा और मिथाइल बनेगा। कल हमारे पास आया था जो चैन इनिशिएशन से, उसका हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ और मिथाइल के साथ। क्लोरीन आके अटैकिंग की हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का ये जो एक मॉलिक्यूल है ये यहाँ से निकल गया। देन उसके बाद जो है फ्री रेडिकल बन गया CH3 का, यानी कि मिथाइल का। फिर क्या होगा, ये मिथाइल का जो है ये अटैक करेगा क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक, तो फिर क्या होगा, ये अटैक करेगा क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पर दोबारा क्लोरीन सिंगल हो गया, यानी कि फ्री रेडिकल बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये दिस स्टेप लीड्स अ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये बेसिकली रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और फ्री रेडिकल जो है कंबाइन हो रहे हैं 3 पॉसिबल मॉलिक्यूल्स में। क्लोरीन क्लोरीन के साथ बनाएगा, मिथाइल जो है वो क्लोरीन के साथ बनाएगा, और मिथाइल मिथाइल के साथ बनाएगा। यहाँ पर एक बात लिखिए कि जो रियलिटी में क्या होता है कि जो रिएक्शन होते हैं हॉल्टेन के रुकते नहीं हैं। प्रोडक्शन मिथाइल क्लोराइड जो है इनकी ये रुकते नहीं है, ये चलते रहते हैं। जो रिएक्शंस होते हैं रिमेनिंग 3 हाइड्रोकार्बन, जब तक कि 3 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो हमारे पास मिथाइल के क्लोराइड के साथ अटैच ना हो जाएं,
तो क्या किया, सबसे पहले मीथेन लिया, उसका क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, मिथाइल हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बना। देन मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास मिथाइलिन डाइक्लोराइड बना। देन हमने इसका रिएक्शन करवाया दोबारा क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म बना। देन इसका रिएक्शन दोबारा क्लोरीन के साथ करवाया तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। तो रिएक्शन बेसिकली ये चलता रहता है जब तक कि ये अपनी स्टेबल पोजीशन पे ना आ जाए।